तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुकिसम के चैप्टर नंबर 403 के बारे में। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं टॉम ली और जिनयूंग पार्क को। ये दोनों अभी एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और जिनयूंग पार्क टॉम को देखते ही उसके ऊपर अटैक कर देता है। इसके बाद टॉम कहता है, साले पागल, लगता है तेरा दिमाग ठिकाने लगाने की जरूरत है। जिनयूंग कहता है, आज ये पागल तुझे जान से मार डालेगा। तू साले हरामजादे, तू बस एक पिछवाड़ा है। तू वो पिछवाड़ा है जो एक पुल की छत्र छाया में रहता है। गैब्रियोंग ने तुझे दया करके अपने साथ रखा था। आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई गैब्रियोंग की अच्छाई का सिला उसके पीठ में छुरा घोंप के। और जिनयूंग ये कहते हुए टॉम के मुंह पे एक मुक्का मारता है। इसके बाद टॉम कहता है, क्या मैं एक पिछवाड़ा हूँ? साले हरामजादे, अपना मुंह संभाल के बात कर, यहाँ पे एक बच्चा है। और टॉम गुस्से में अपना कोट फाड़ देता है और फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। अभी जो जिनयूंग होता है अपना सर पकड़ के बोल रहा होता है, तू साले पिछवाड़े, तो टॉम ली, गैब्रियोंग किम, जिनयूंग पार्क और एलाइट, तू साले, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तूने उसे मार डाला। टॉम ली साले हरामजादे, तूने गैब्रियोंग किम को मार डाला। और जिनयूंग दोबारा से उछल कर टॉम के ऊपर एक लात मारता है, लेकिन टॉम अपने एक हाथ से इस लात को ब्लॉक कर लेता है। इसके बाद टॉम कहता है, आखिर तू क्या बकवास कर रहा है? मैंने गैब्रियोंग को नहीं मारा है। आखिर भला मैं गैब्रियोंग को क्यों मारूंगा? लेकिन तभी जिनयूंग उछल के टॉम की आंख में एक लात मारता है और कहता है, तू साले, तुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, तुझे इसका पश्चाताप करना पड़ेगा। और जिनयूंग लगातार टॉम के मुंह पे बस लाते मारे जा रहा होता है और बोल रहा होता है, तुझे पश्चाताप करना पड़ेगा, जो तूने किया है तुझे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन तभी टॉम जिनयूंग का पैर पकड़ता है और उसको दीवार में पटक देता है और कहता है, जिनयूंग, आखिर तुझे ये क्या हुआ है? तू कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? आखिर भला मैं गैब्रियोंग को क्यों मारूंगा? जिस दिन गैब्रियोंग मरा था उस दिन तू, मैं और एलाइट, हम सब तो। लेकिन तभी जो जिनयूंग होता है एलाइट का नाम सुन के पागल हो जाता है। जिनयूंग अपना सर बार बार जमीन में पटकने लगता है और कहता है, एलाइट, एलाइट, मेरा भाई, मुझे भी जान से मार डालो, मुझे भी मरना है। अभी जो यूजिन होता है वो हैरान होके ये सब कुछ देख रहा होता है। इसके बाद यूजिन टॉम को कहता है, मिस्टर ली, मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। जिनयूंग पार्क इस वक्त खतरे में है। जो चीज मैंने तुम्हें पहले दी थी उसका इस्तेमाल करो जल्दी से। टॉम ली, जल्दी से उसका इस्तेमाल करो। और यूजिन ने दिया होता है टॉम को एक इंजेक्शन, जो कि अभी टॉम जिनयूंग की पीठ में घोंप देता है। और ये इंजेक्शन लगते ही जो जिनयूंग होता है बेहोश हो जाता है। इसके बाद ये लोग जिनयूंग को थोड़ी सी मेडिकल ट्रीटमेंट दिलवाते हैं। अभी जिनयूंग की चेस्ट से काफी सारी तारें अटैच होती हैं। इसके बाद यूजिन कहता है, अभी ये इसी कंडीशन में है। कुछ शब्दों और सिचुएशंस की वजह से इनकी हालत ऐसी हो जाती है जैसा कि तुमने अभी देखा ही है। मुझे लगा था ये तुम्हारे साथ ऐसा रिएक्ट नहीं करेंगे, लेकिन मुझे लगता है मैंने इनकी कंडीशन को कम हाँक लिया था। मिस्टर टॉम ली, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है? आखिर पास्ट में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से इनकी हालत ऐसी हो गई है? मिस्टर ली, क्या आपको इस बात का कोई आइडिया है? टॉम अभी चुपचाप से बैठा हुआ होता है और कहता है, मुझे भी नहीं पता, आखिर ऐसा क्यों है? ये क्या हो रहा है? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। यूजिन कहता है, आखिर अब तुम क्या करने वाले हो? सिर्फ एक यही जगह ऐसी है जहाँ पे जिनयूंग पार्क सुरक्षित है। अगर ऐसी हालत में ये इस जगह को छोड़ के जाते हैं तो इनकी जान को खतरा हो सकता है। टॉम कहता है, लगता है मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं है। मैं जिनयूंग के बेहतर होने का इंतजार करूंगा। यूजिन कहता है, क्या इससे तुम्हारा मतलब ये है कि तब तक व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर वर्कर्स के लिए काम करती रहेगी? लगता है मेरे ना चाहते हुए भी मुझे हमारे कॉन्ट्रैक्ट को और ज्यादा बढ़ाना होगा। और मुझे तो ऐसा लगता है कि यूजिन ने ये सब कुछ जानबूझ के करा है। आई थिंक यूजिन को पहले से पता था कि जिनयूंग पार्क टॉम ली को देख के ऐसा ही रिएक्ट करेगा और इस वजह से टॉम ली यूजिन के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट और ज्यादा बढ़ा देगा। इसके बाद टॉम ली कहता है, ठीक है, लेकिन मुझे उससे झूठ बोलना होगा। यूजिन कहता है, क्या झूठ बोलना होगा? लेकिन किससे? टॉम कहता है, तुम जानते हो किससे? व्हाइट टाइगर का वो एम्प्लॉय जिसे वर्कर्स से नफरत है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं टॉम ली को, जिसके सामने अभी जोहान बैठा हुआ होता है। टॉम जोहान को कहता है, तो ठीक है, तुम सब कुछ समझ गए है ना? वर्कर्स के साथ जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट था वो खत्म हो चुका है। व्हाइट टाइगर का और वर्कर्स से कुछ भी लेना देना नहीं है। मैं तुम्हें करने के लिए एक नया टास्क दूंगा, चाहे टास्क कुछ भी हो। मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है कि तुम उसे अच्छी तरह से पूरा करोगे। और साथ ही साथ में टॉम अपने मन में बोल रहा होता है, अगर मैंने इसे बता दिया
कि हम अब भी वर्कर्स के साथ इन्वॉल्व हैं तो ये यहाँ से भाग जाएगा, ये हमारे साथ काम नहीं करेगा। ये व्हाइट टाइगर का एक बेस्ट बंदा है, मैं इसको नहीं खो सकता। टॉम जोहान को कहता है तो जोहान शियोंग तुम समझ गए मेरी बात? जोहान एक स्माइल के साथ कहता है मैं समझ गया, ये सुन के मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। अब मेरे पास व्हाइट टाइगर को छोड़ने का कोई भी रीजन नहीं है। और ये कह के जोहान यहाँ से चला जाता है, लेकिन टॉम अभी अपने मन में सोच रहा होता है मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। जोहान शियोंग कुछ समय से थोड़ा सा अजीब बिहेव कर रहा है। इसके बाद जैसे ही जोहान यहाँ से बाहर निकलता है तो जोहान देखता है जो ल्यूहा लिम होती है वो उसका पीछा कर रही होती है। जोहान कहता है ये कितनी ज्यादा अजीब है, आखिर तुम मेरा पीछा कब तक करने वाली हो? लेकिन जो ल्यूहा होती है अभी दूसरी तरफ देखने लगती है और एक्टिंग करते हुए बोल रही होती है वाह आज का मौसम तो काफी ज्यादा अच्छा है। जोहान कहता है देखो मेरी बात सुनो, मुझे पता है जो तुम बोल रही थी कि तुम्हें मुझसे प्यार है वो सब कुछ झूठ था, तो बताओ आखिर तुम मेरा पीछा करके मुझसे क्या पाना चाहती हो? तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? तभी ल्यूहा जोहान के पास आती है और कहती है पहले मुझे ये बताओ तुम लड़कियों के ऊपर हाथ नहीं उठाते है ना? जोहान कहता है आखिर भला मैं तुम्हारे ऊपर हाथ क्यों उठाऊंगा? ल्यूहा कहती है नहीं हम फिर भी बोल नहीं सकते, मुझसे वादा करो तुम ऐसा कभी भी नहीं करोगे। और ल्यूहा जबरदस्ती जोहान से अपनी पिंकी फिंगर मिला के उससे वादा करवा लेती है। इसके बाद ल्यूहा कहती है तो ठीक है अब तुम मुझसे वादा कर चुके हो, अब मैं तुम्हें सब कुछ सच बताती हूँ। असल में मैं बिग डील का हिस्सा हूँ, मैं कभी भी तुम्हारे साथ कोई चाल नहीं चलना चाहती थी। शायद मैं चलना चाहती थी, खैर जो भी हो मैं तुम्हें कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती थी। सच बताओ तुम्हें वर्कर्स पसंद नहीं है ना? और भला कौन जानता है व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर कब दोबारा से वर्कर्स के साथ काम करना शुरू कर दे। और ऊपर से मेरा तुम्हारे ऊपर एक एहसान है ना? तुम भूल तो नहीं गए? इसलिए मैं चाहती हूँ तुम बिग डील को ज्वाइन कर लो, आ जाओ। वैसे अगर सच बोलूं तो बिग डील से नफरत करने का तुम्हारे पास कोई भी रीजन नहीं है, तुम्हें तो बिग डील को ज्वाइन कर लेना चाहिए। इसके बाद हम साथ में मिलकर वर्कर्स से नफरत करेंगे, फैसला तुम्हारा है। मैं तहे दिल से तुम्हारा बिग डील में स्वागत करती हूँ। और जो जोहान होता है अभी ल्यूहा की बात सुन के काफी ज्यादा हैरान लग रहा होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वीवी क्लब का सीन। अभी हम देखते हैं यहाँ पे मेगामी कैंता और कुरोदा रियोहे को, और इन दोनों के सामने अभी बैठा हुआ होता है सैमुअल जो अभी किसी से कॉल पे बात कर रहा होता है। अभी जो रियोहे होता है जापानीज भाषा में कहता है वो जरा इसके शरीर को देखो तो, इसके शरीर को देख के ऐसा लगता है जैसे ये कोई कागज है। लगता है ये बैठे बैठे बोर हो रहा था इसलिए इसने अपने ऊपर इतनी सारी ड्राइंग्स बना ली। कहता वैसे मैं तुम्हारे टैटूज की बात नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे टैटूज इस बंदे के टैटूज से काफी ज्यादा अच्छे हैं। इस बंदे का नाम है सैमुअल सीओ, ये 3rd और 4th एफिलिएट का बॉस है। इसका चेहरा तो तुम्हें काफी ज्यादा जाना पहचाना लगना चाहिए था। कैंता कहता है क्या मैंने इसको पहले कभी देखा है? रियोहे कहता है मुझे लगता है तुम्हें याद नहीं है लेकिन तुमने इसको देखा है। कैंता कहता है ये कहीं वो तो नहीं है जो 2nd एफिलिएट बार बार आता रहता था? खैर अभी हमें इसके बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे फाइट हो सकती है। रियोहे कहता है खैर इस बात की चिंता मत करो, मुझे लगता है इसे जापानीज समझ नहीं आती है, देखने में तो ये एक नंबर का गधा लगता है। और ये सारी बातें रियोहे और कैंता भी जापानीज में ही कर रहे होते हैं। लेकिन तभी जो सैमुअल होता है जापानीज भाषा में कहता है तुम जो बोल रहे हो वो मुझे समझ आ रहा है, ये पहली बार है कि हम मिल रहे हैं इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता। लेकिन तभी रियोहे सैमुअल की टेबल में चढ़ जाता है और कहता है तो क्या हुआ बे, अगर तुझे समझ आ रहा है क्या कर लेगा तू मेरा? इसके बाद सैमुअल कहता है मैं ये कह नहीं सकता कि तेरे पास तमीज की कमी है या फिर दिमाग की कमी है, अभी मैं किसी से कॉल पे बात कर रहा हूँ, मुझे बीच में डिस्टर्ब मत कर। लेकिन तभी यहाँ पे यूजिन चलता हुआ आता है अपने कुछ बंदों के साथ और कहता है ओ डियर तुम पहले ही आपस में फाइट करने लगे, अभी अभी तो तुम मिले थे, आखिर तुम लोग इस तरह के क्यों हो? ये देख के मुझे लगता है कि वर्कर्स का फ्यूचर काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। सैमुअल सीओ प्रेसिडेंट ऑफ 3rd एंड 4th एफिलिएट और कुरुदा रियोहे 2nd एफिलिएट से तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकाल के यहाँ पे आने के लिए। 1st एफिलिएट का प्रेसिडेंट आज यहाँ पे नहीं आ पाएगा, वैसे भी अभी 1st एफिलिएट के प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट बने हुए काफी समय नहीं हुआ है, इसलिए मैंने उन्हें यहाँ पे नहीं बुलाया है और अपने काम पे फोकस करने के लिए कहा है। तभी रियोहे यूजिन के पास आता है और कहता है तू अब भी काफी ज्यादा बोलता है, तो बता आखिर तूने हमें यहाँ पे क्यों बुलाया है? यूजिन कहता है नहीं कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ये बस इतनी सी बात है कि वर्कर्स को कुछ नई एफिलिएट्स मिली हैं, तो ठीक है प्लीज यहाँ अंदर आ जाओ। इन दो लोगों ने वर्कर्स को कुछ समय पहले ही ज्वाइन करा है और यही लोग संभालेंगे वर्कर्स की नई एफिलिएट को, यानी कि वर्कर्स की 5th एफिलिएट। और अभी जो यहाँ पे 2 लोग आते हैं वो होता है वैरन और एली। एली बन गया होता है अभी 5th एफिलिएट का प्रेसिडेंट और वैरन बन गया होता है एग्जीक्यूटिव। इसके बाद हम एक पुराना सीन देखते हैं जब एली ने वर्कर्स ज्वाइन नहीं करी थी। एली और वैरन वर्कर्स के अंदर बैठ के एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। जो वैरन होता है एली को कहता है एली फैसला तुम्हारा है, तुम जो भी डिसाइड करोगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा क्योंकि यही वो रास्ता है
जिससे हम हॉस्टल को बचा सकते हैं और साथ ही साथ में गैंगडोंग को सुरक्षित रख सकते हैं। अगर हमारे परेशानियां झेलने से हमारा परिवार खुश रह सकता है तो हमें ये सैक्रिफाइस करना चाहिए, क्योंकि एक परिवार का हेड यही करता है, वो सैक्रिफाइस करता है। इसके बाद हम प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं। अभी जो यूजिन होता है कैंता रियूहे और सैमुअल से बोल रहा होता है, तो अब मैं तुम्हें नए एफिलिएट के एग्जीक्यूटिव से मिलवाता हूँ। पहले ये लोग हॉस्टल गैंग के थे और हमारे दुश्मन थे, लेकिन अब ये हमारे वर्कर्स की फैमिली का एक हिस्सा है। ये है वेरन चे, डायरेक्टर ऑफ 5th एफिलिएट, और ये है एली जैंग, प्रेसिडेंट ऑफ 5th एफिलिएट। हॉस्टल का शिकार जो हमने 4 बड़ी गैंग्स को एकजुट करने के लिए करा था, अब वो खत्म होता है और अब हमारा अगला शिकार है बिग डील। यानी कि अब बिग डील और वर्कर्स के आपस में पंगे होने वाले हैं, जिसको देख के सच में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। लेकिन इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।